एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संविधान समीक्षा एक मनवादी षड्यंत्र है और इसका मकसद है विषैला हिंदुत्व एजेंडा लागू करना। आखिर ऐसा क्यों कहा था बहन कुमारी मायावती ने, जानेंगे विस्तार से। एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा एनडीए की, उस समय 99 और उस समय भी भाजपा ने संविधान बदलने के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था कि संविधान को बदलेंगे। आखिर संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? उस समय वो सफल नहीं हो पाए। संविधान समीक्षा आयोग भी बना दिया, सब कुछ किया गया, पर बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती और साहब कांशीराम के नेतृत्व में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सब हिस्सों में भारी तादाद में आंदोलन किया था, जिसके कारण उस समय संविधान की समीक्षा नहीं कर पाए थे। लेकिन वर्तमान सरकार भी संविधान के नाम पर तरह तरह के दुष्प्रचार कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए है, बहन कुमारी मायावती ने उस समय कहा था कि मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग ही संविधान समीक्षा की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा है, जिन आधारों पर तैयार किया गया है, वो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मूल ढांचे में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारा, ये संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है, प्रस्तावना में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि भारत के हर नागरिक को सुनिश्चित कराएगा। तो जो हिंदूवादी व्यवस्था रही है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था रही है, ये पूरी तरह उसके खिलाफ है। क्योंकि जो ब्राह्मणवादी वर्ण संरचना रही है, जो जाति वादी संरचना नहीं रही है, उसको ये जो संविधान का मूल ढांचा है, उसको निष्प्रभावी बनाता है, उसको खत्म करता है। संविधान का आर्टिकल 13 में ये व्यवस्था दी गई है कि संविधान लागू होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी प्रथाएं थी, कस्टम थी, जितने रीत रिवाज, धर्म या कुछ भी था, वो सब समाप्त माना जाएगा और संविधान के हिसाब से हर चीज चलेगी। तो ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, जो शोषणकारी व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी, उस पर यह कुठाराघात था, उसको समाप्त करता है संविधान का ये मूल ढांचा। तो ये जो है, इन ब्राह्मणवादियों को कतई पसंद नहीं है। और खासकर अगर हम आरएसएस की बात करें, तो आरएसएस आज से नहीं, शुरू से, जब से संविधान बना है, ये तब से संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी विरोध करते रहे और ये तो चाहते थे कि इस देश में राजतंत्र लागू हो। और उस समय नेपाल का राजा त्रिभुवन था, उसको ये पूरे देश का राजा बनाना चाहते थे। ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संघर्ष करके अंग्रेजों से लोकतंत्र का अधिकार दिलाया और एक वोट का अधिकार दिलाया सभी को। ये एक वोट का अधिकार भी नहीं सभी को मिलने देना चाहते थे गांधी कांग्रेस के लोग, आरएसएस के लोग। ये चाहते थे कि जब वोट की बात आई तो वोट सिर्फ 3 तरीके के लोगों को मिले, जो बीए हो, जो लगान देता हो मतलब जमींदार हो, और जो इनकम टैक्स देता हो। ये बात है 1932 की। तो सोचिए 1932 में कितने लोग इनकम टैक्स देते थे, कितने लगान देते थे और कितने लोग ग्रेजुएट थे। तो ये जो व्यवस्था बनी, ये जो संविधान में व्यवस्था बनाई गई है, ये सारी की सारी मानवता के आधार पर, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर सभी
देश के सभी नागरिकों को, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो, औरत हो महिला हो, सबको समान अधिकार, सबको बराबर देने की बात करता है और ऐसा प्रबंध किया गया है। तो ये जो समानता के अधिकार हैं, ये जो समता के अधिकार हैं, ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये जो न्याय के अधिकार हैं, ये हिंदूवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहते। देश में संविधान लागू जरूर हुआ है, लेकिन सही माने में आज भी अगर धरातल पे देखा जाए तो जातिवाद उतना ही है, बल्कि जातिवाद बढ़ रहा है। जातिवाद बढ़ रहा है, गैर बराबरी, छुआछूत, सारी चीज आज भी मौजूद है संविधान के होने के बाद और 73 साल की आजादी के बाद। तो सही माने में तो आज भी संविधान लागू नहीं करते। ये जो है इसी कारण इसका विरोध करते हैं और ये असल बात ये नहीं बताना चाहते कि हम संविधान की समीक्षा क्यों कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कहा ये असली बात नहीं बताना चाहते, इनके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। देश के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि देश में अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो संविधान के कारण आ रही हैं। देश में आज जो बेरोजगारी है वो संविधान के कारण है। देश में जो गरीबी है वो संविधान के कारण है। जितनी भी समस्याएं, कहने का मतलब है आज की सरकार, खासकर वर्तमान की सरकार, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो तो थी, उस समय बहन जी ने ये सारी बातें कही थी, लेकिन आज भी ये सारी बातें बराबर लागू होती हैं, बराबर सत्य हैं कि आज की सरकार अपनी सरकार की नाकामी जनता पर, अपनी संविधान पर थोपना चाहती है कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन संविधान नहीं करने देता। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए सबको नौकरी नहीं मिल पा रही। संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ये पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं कि देश में अगर भला चाहते हैं, देश की अगर भलाई चाहते हैं, तो संविधान का जो संशोधन है, संविधान की जो समीक्षा है, संविधान का जो बदलना है, वो देश हित में बहुत जरूरी है। देश का अहित हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा, तो उसमें सब तरीके से ये संविधान को दोषी मानने की कोशिश लोगों को समझा रहे हैं कि जो जनता की परेशानी है, जो पतन के कारण है, जो विकास नहीं हो रहे, वो संविधान रुकावट डालता है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही जो मंशा है इसके पीछे कि संविधान की समीक्षा करके ये विषैला हिंदुत्व एजेंडा लागू करना चाहते हैं। और अभी खास करके ये जो सरकार बनने के बाद केंद्र में आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर तमाम सारे ये मैसेज वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने तो अपना संविधान बना भी लिया है और जो आरएसएस और बीजेपी का संविधान है वो मनुस्मृति के आधार पर संविधान इन्होंने बना लिया है और जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं ये सिर्फ इसीलिए है कि देश की जरूरत को बताकर संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मैंने संविधान की पढ़ाई की है, मेरा अपना मानना है कि अगर संविधान के जो प्राविधान हैं सर्व समाज के लिए, देश हित के लिए अगर संविधान के प्राविधान लागू कर दिए जाते तो अब तक देश सोने की चिड़िया बन गया होता, अब तक देश विश्व गुरु बन गया होता। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान ठीक नहीं है, संविधान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब ने जब उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान की मूल कॉपी समर्पित की थी तो बाबा साहब ने ये कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वालों की नीयत अच्छी है तो देश प्रगति करेगा। और दूसरी तरफ संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वालों की नीयत साफ नहीं है तो फिर कमियां ही कमियां नजर आती रहेंगी, देश प्रगति नहीं करेगा, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आज अक्षर से लागू हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब इनकी मानसिकता जानते थे, बाबा साहब इनकी मानसिकता जानते थे और इसी कारण बाबा साहब ने संसद में
सबके सामने इस बात को कहा था। और आज बाबा साहब की वो आशंका थी बाबा साहब को कि शायद ये ऐसा करेंगे, और वो आशंका आज अक्षर से सही प्रतीत हो रही है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने उस समय संविधान समीक्षा रोकने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया था, और भी विपक्षी पार्टियों ने भी साथ दिया था, तो उस समय संविधान की समीक्षा नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है वो संविधान समीक्षा की बात नहीं कर रही। वो अब एनआरसी ला करके, इस तरीके के कानून ला करके, श्रम के कानून, अभी आपने देखा होगा जो श्रम के जो विषय अधिकार मिले हुए थे श्रम कानूनों के तहत, वो सारे श्रम कानून एक एक करके बदल दिए, किसानों के हित के कानून बदल दिए। इवन जो एनआरसी लाए हैं उसका मकसद भी यही है कि एनआरसी लाने के बाद इस देश के एससी, एसटी और माइनॉरिटी, ओबीसी के लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और जब नागरिकता खत्म हो जाएगी तो चूंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो देश के नागरिकों को हैं, जब नागरिकता नहीं रहेगी तो संवैधानिक अधिकार नहीं रहेंगे, संवैधानिक अधिकार नहीं रहेंगे तो न वोट का अधिकार नहीं रहेगा, ना आपका वोटर कार्ड बनेगा, ना आपका आधार कार्ड बनेगा, ना आपको पढ़ने का अधिकार होगा, ना वोट डालने का अधिकार होगा, ना नौकरी करने का अधिकार होगा। अगर अधिकार होगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने का। इसीलिए सरकार संविधान समीक्षा की बात न करके, क्योंकि संविधान समीक्षा में दिक्कत होगी, इनको पहले सफल नहीं हो पाए, इसलिए ये दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको धीरे धीरे उनको खत्म करते जाओ। नागरिकता कानून अगली सरकार बनेगी तो लागू हो जाएगा, और उसमें 1950-51 से पहले का आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा, कागजी साक्ष्य देना होगा कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। और मैं सोचता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनमें 90% के पास, जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास ऐसा कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य नहीं होगा जिससे वो साबित कर पाएं कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। तो वो नागरिकता समाप्त हो जाएंगी, आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए संविधान समीक्षा की बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर जरूर ये इनका आईटी सेल एक्टिव है और संविधान को तरीके से अपने अपने तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संविधान की वजह से सारा गड़बड़ देश में हो रहा है। और संविधान की एक बात और है, क्योंकि जो सरकार चलती है संविधान के हिसाब से चलती है, तो संविधान के हिसाब से चलती है, तो जब तक संविधान रहेगा तो ये सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर सकती, अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। तो संविधान के तरीके से इनको काम करना मजबूरी है, इसलिए आज की सरकारें इसको उखाड़ के फेंकना चाहती हैं। पिछले काफी समय से, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही मांग चल रही है कि इस देश में लोकतंत्र प्रणाली न होकर के इस देश में राष्ट्रपति शासन, मतलब संसदीय प्रणाली न होकर के राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान में प्राविधान है कि प्रधानमंत्री को हर 6 महीने बाद साल में हिसाब देना होता है, संसद को हिसाब देना होता है, जनता को हिसाब देना होता है कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्यों नहीं किया। संविधान के कानून लागू हुए तो क्यों नहीं हुए, हुए तो कैसे हुए, ये सारा हिसाब देना पड़ता है। और जो सरकारों का, जो गठबंधन की सरकार चल रही है, केंद्र में जो 50 से ज्यादा पार्टियों की सरकार चल रही है, प्रदेशों में भी जो गठबंधनों की सरकार चल रही है, इनसे, इनके सर पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि कब कौन समर्थन वापस कर ले तो सरकार अल्पमत में आ जाए। इसलिए ये भी जानने का विषय है कि आखिर ये गठबंधन का ये शुरू क्यों हुआ है। गठबंधन का शुरू इसलिए हुआ है कि जब से बहुजन समाज के लोगों की समझ में आई है कि कांग्रेस ने उसका उत्पीड़न किया, जब से खासकर बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम ने बनाई, बाम से DS4 बनाई, लोगों की समझ में आया, तो जो पार्टी इनके वोट पर एक छत्र राज करती रही 50 साल तक, वो सड़क पे आ गई, उनका खत्म हो गया। और आगे उनको ये भी लग गया है कि अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकारें बनना आसान नहीं होगा,
इसलिए राष्ट्रपति प्रणाली रखो, एक बार चुन जाएगी सरकार तो 5 साल तक कोई इसको हिलाने वाला गिराने वाला नहीं होगा। जो मर्जी करें, कोई खतरा नहीं होगा कि सरकार चली जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करना, और अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो बहुजन समाज के लिए सबसे ज्यादा अहितकर होगा। बहुजन समाज के लिए तो खास करके संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र प्रणाली यही सबसे उत्तम है, क्योंकि सरकार पर दबाव रहता है, सरकार गिरने का डर रहता है, तो दबाव में जो कुछ भी करते हैं मजबूरी में करते हैं, दबाव में करते हैं। जब राष्ट्रपति सब प्रणाली हो जाएगी तो फिर उनकी वो मजबूरी और वो खत्म हो जाएगी, फिर तो अपनी मनमानी ये करेंगे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए आज पहले बहन कुमारी मायावती ने संसद में उठाया था, पूरे देश में उठाया था, आज बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं वो जोर शोर से इन सब चीजों के विरोध में संसद के अंदर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। समय समय पर वीडियो आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो सतीश मिश्रा और जो दूसरे सांसद हैं, मुस्लिम सांसद हैं, वो किस तरीके से बहुजन समाज की बात को रखते हैं, किस मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन विडंबना है कि हमारे बहुजन समाज के लोग ही, बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि मायावती ब्राह्मणों के चंगुल में है, ब्राह्मणों की गिफ्ट में है, सतीश मिश्रा को क्यों बना दिया है। और जितना वक्तव्य सतीश मिश्रा पार्लियामेंट में देते हैं जब से वो गए हैं, तब इतना वक्तव्य आज तक कोई नहीं दिया है, खास करके बहुजन समाज के पक्ष में। तो इसलिए ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि जो वर्तमान सरकार है ये क्यों संविधान समीक्षा या जो क्यों श्रम कानून या क्यों किसान के बिल ला रहे हैं, क्यों ये बहुत सारी ये ला रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं वो लोगों को ना मिल पाए। आज सारी सरकारी कंपनियां जो क्रम है उनको सरकार औने पौने में बेच रही है, क्योंकि सरकारी कंपनी में संविधान के प्राविधान लागू होते हैं, इसलिए जब उसको बेच देंगे तो फिर संविधान का कोई प्राविधान उसमें लागू नहीं होगा। इसलिए ये हर किसी संस्था को, रेल को भी बेचना चाह रहे हैं, हवाई जहाज भी बेचना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट बेचना चाह रहे हैं, सब चीज बेचना चाह रहे हैं जिन पर जो संविधान के हिसाब से चलाने की बाध्यता है। तो जब सारी चीज प्राइवेट हो जाएगी तो फिर संविधान की बाध्यता खत्म हो जाएगी। तो संविधान को ये दूसरे तरीके से खत्म करने पे सरकार तुली हुई है। बहुजन समाज के लोगों को इस चीज पर चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आगामी चुनाव में इन सरकारों को, इन मनुवादी सरकारों को, इन ब्राह्मणवादी सरकारों को, इन सरकारों को जो है, जो कि पसंद नहीं करती कि सबका विकास हो, सबका भला हो, खास करके बहुजन समाज का, तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का, रोकने का एक ही तरीका है कि बहुजन समाज पार्टी आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प है। तो ये अगर हम SC ST और माइनॉरिटी के लोग, OBC के लोग इस बात पर चिंतन मनन करें तो 2022 में हम उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं और 2024 में हम केंद्र में रोक सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का। उन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष, बहन कुमारी मायावती का संघर्ष किस किस तरीके से रहा, क्या क्या किया, ताकि नौजवानों को पता लग सके कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मेहनत और कड़े संघर्ष करने के बाद, बहन कुमारी मायावती संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुंची हैं। इसकी जरूरत को समझें। और आजकल जो अभी जो पूना पैक्ट की बात थी, पूना पैक्ट के जो कल परसों धिक्कार दिवस गया है, पूना पैक्ट जो 24 सितंबर को लागू हुआ था, उसके कारण जो चमचे नेता पैदा हुए हैं, जो दलाल नेता पैदा हुए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सब जो परिवर्तन का मूवमेंट चल रहा है, बहुजन समाज परिवर्तन के, उस परिवर्तन की लड़ाई को रोकने के लिए पैदा किए गए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।